आगरा में प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों का गड़बड़ झाला होता रहा और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे। यह मामला नगर निगम और जलकल विभाग के सुलभा इंटरप्राइजेज नामक फर्म से जुड़ा है। सपोर्ट इंडिया संगठन ने जिस पर बड़ा खुलासा किया है। सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने बताया कि सुलभा इंटरप्राइजेज के मालिकान ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी रकम को हड़पने का काम किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी जलकल विभाग व नगर निगम में ठेकेदारी करने का काम करता है, जिसने कागजों में हेरफेर कर करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम किया है। एडवोकेट सोनी ने कहा कि आखिर फर्जी दस्तावेजों को नगर निगम ने किस आधार पर अनदेखा कर दिया। एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी का आरोप है कि बिना सरकारी मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला असंभव है। उन्होंने कहा कि डीएम और एडीएम फाइनेंस के फर्जी हस्ताक्षर तक बना लिए गए। यहां तक कि बैंक की अनधिकृत इंसॉल्वेंसी लगाकर नटवर लाल करोड़ों डकार गए, जबकि विभाग में दाखिल चरित्र प्रमाण पत्र पर पुलिस की रिपोर्ट भी फर्जी निकली। सुरेश चंद्र सोनी ने जो साक्ष्य दिए हैं उसमें स्पष्ट दिखा कि बाद में खरीदे गए स्टाम्प पेज पर बैक डेट में लिखा पढ़ी दिखाकर दाखिल कर दिया गया। एडवोकेट सोनी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बिना नोटरी स्टाम्प कैसे मान्य कर लिया गया। इस घोटाले में उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी संलिप्तता की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से जांच होने पर कई अधिकारियों की भी गर्दनें नपेंगी। एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने अब शासन प्रशासन में शिकायत करते हुए कहा है कि अगर ईमानदारी से इसकी जांच की जाए तो कई बड़े घोटाले खुल सकते हैं। घोटाला अधिकारियों के बिना सहमति के नहीं हो सकता। आज आपके सामने एक ऐसा मामला मैं रखने जा रहा हूं जो आगरा की जनता के लिए दांतों तले उंगली दबाने जैसी है। ये रवि लवानिया जो नगर निगम और जलकल का ठेकेदार है, 2001 में ये टूटे स्कूटर पर चलता था। आज ये व्यक्ति और इसका परिवार अरबपति है। तो जितने केंद्र सरकार से पैसा आता है, राज्य सरकार से पैसा आता है, आगरा के विकास के लिए जो पैसा आता है, ये उसका गोलमाल करते हैं अधिकारियों से मिलकर। गोलमाल कैसे करते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और फर्जी अधिकारियों के हस्ताक्षर करके ये दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं और ठेका ले लेते हैं, काम करते नहीं हैं और सारा पैसा आधा आधा बांट लेते हैं ये लोग। अब जैसे कि इन्होंने रवि लवानिया ने अपनी पत्नी सुलभा लवानिया के नाम एक चरित्र प्रमाण पत्र नगर निगम में दाखिल किया और उसके बाद जब उसकी जांच हुई तो एडीएम एफआर कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से ये चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। कितनी बड़ी बात है कि एक अधिकारी एडीएम एफआर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से जारी नहीं किया है और वो जारी किया हुआ प्रमाण पत्र आप नगर निगम में और जलकल विभाग में लगा रहे हैं। और जाने आपने प्रदेश में कहाँ कहाँ लगाए होंगे, आपने असम में भी काम शुरू किया, वहाँ भी लगाए होंगे। इसके बाद आपने चरित्र प्रमाण पत्र खुद का बनवाया जिसमें ये पुलिस रिपोर्ट जो लिखी हुई है ये पुलिस विभाग के रिकॉर्ड में नहीं है कि पुलिस की संस्तुति पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये फर्जी पुलिस की रिपोर्ट है। इसके अलावा ये रहस्योद्घाटन में करने जा नगर निगम और जलकल में दाखिल कर दिया। फिर इसके बाद एक फॉर्मेलिटी और होती है कि इन्हें श्रम विभाग से और एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपना। तो इन्होंने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन किए बिना घर बैठ करके टाइप करा करके जो है एक प्रमाण पत्र आपने दाखिल कर दिया, जिसकी जांच कराई गई तो श्रम विभाग कहता है कि ये हमारे यहाँ से जारी नहीं किया गया, ये नंबर गलत है, इस नंबर पर तो किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम पंजीकृत है। इसके साथ ही एक हास्यास्पद बात मैं आपको बताना चाहूँगा और एक गंभीर किस्म की बात है जिसको कि अंधा व्यक्ति भी अगर उसे समझा दिया जाए तो उसकी समझ में आ जाएगा। जबकि ये सहायक अभियंता हैं जल संस्थान के और इन्होंने जो है सुलभा इंटरप्राइजेस, ऐसा ट्रेडर्स, अशोका इंडस्ट्रियल सर्विस, इन 4-5 कंपनियों को विकास के ठेके दिए हैं। तो जो लेटर पैड जो इन्होंने स्टाम्प खरीदा है वो स्टाम्प इन्होंने 17 जनवरी 2017 को खरीदा है, 17 में, जनवरी 17 में। लेकिन आप जो अनुबंध तैयार कर रहे हैं
वो अनुबंध 3/6/2016 को तैयार कर रहे हैं। जो खाली जगह है वो आपने भर दी। मतलब 17 का स्टाम्प सरासर अन्याय, सरासर फर्जी दस्तावेज, आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज। लेकिन इस पर ना तो जल संस्थान कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई नगर निगम का अधिकारी कार्रवाई कर रहा है, और ना जिला प्रशासन स्तर पर कोई कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के 4 अनुबंध पत्र, 1, 2, 3, 4 स्टाम्प खरीदे गए और चारों पर जो है इन्होंने विकास के लिए ठेका लिए। आपने अब कहाँ शिकायत की है इसमें? एक मिनट। विकास के लिए इन्होंने ठेका लिए और ठेके के उपरांत ये नोटराइज भी नहीं है, जबकि इसको नोटराइज होना चाहिए। और फर्जी हस्ताक्षरों का अगर कोई दस्तावेज आप बना करके दाखिल करते हैं तो वो आईपीसी से दंडनीय अपराध है। मैंने इसकी शिकायत जो है कि फर्जी डीएम महोदय